हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज जो है हम वो क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट चैप्टर, नई बुक लोगे तो चैप्टर नंबर 9 है और पुरानी बुक लोगे तो आपके पास चैप्टर नंबर 10th मिलेगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ये अकेला जो चैप्टर है वो 12 से 13 नंबर कैरी करता है अकेला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमारे को। तो जो लाइट चैप्टर होता है इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी चैप्टर के अंदर। पहला है हमारे पास रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारे पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, फिर दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हमारे को। एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, जो प्लेन मिरर होता है वो नॉर्मली जो हमारे घर के अंदर जो मिरर लगा हुआ होता है ना, वही मिरर हमारे पास होता है ये प्लेन मिरर, जिसके एक साइड क्या होगा, पेंट होगा, और एक साइड हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास और कुछ नहीं होता, वो चिकनाहट सरफेस यानी कि शाइनी सरफेस कहलाता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके पास आती है। तो ये हमारे पास आता है प्लेन मिरर। दूसरा आता है आपके पास क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कनकेव, दूसरा होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, कनकेव मिरर कैसे आया होगा, देखो जरा। जब हमने क्या करा कि एक स्फीयर ले लिया, वॉस्को की बॉल तो आप लोग जानते होंगे। तो जो स्फीयर ले लिया हमने, उसको क्या करा, अंदर से भी वो खोखला है और बाहर से भी वो खोखला है, लेकिन कैसा लिया हमने, कांच का लिया, शीशे का लिया। इसको हमने क्या करा कि कॉनकेव मिरर के लिए बाहर से पेंट कर दिया। इसको मैंने बाहर से क्या करा है, पेंट कर दिया, क्योंकि मिरर बनाना है। मिरर बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक साइड पेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या करा कि एक स्फीयर ले लिया, फिर से खोखला सा कांच का बॉल, उसको हमने क्या करा है, अंदर से पेंट कर दिया। उसको हमने अंदर से पेंट कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ से हमने कट लगा दिया। जब आपने यहाँ से कट लगाया है तो आपके पास कैसा मिरर निकल के आया होगा, ऐसा, देखो जरा। इसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर। और जब आपने यहाँ से कट लगाया होगा तो ऐसा मिरर आपके पास निकल गया है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास था कौन सा, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर। उसका रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर जब आप लोग आते हो, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। जब आप आते हो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर भी हमारे को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। पहला होता है आपके पास ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब क्या होगा, ये कुछ नहीं होता, कांच का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है। ठीक है, कांच का एक मोटा सा रेक्टेंगुलर पीस होता है। अच्छा देखो, रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बाउंस बैक होता है लाइट का। बाउंस बैक होगा यानी कि लाइट एक ही मीडियम में मारेंगे तो उसी मीडियम में हमारे पास रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो लाइट क्या होगा, लाइट हमारे पास ट्रैवल करेगा वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन का और रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इसके अंदर हमारे पास एक साइड पेंट होता है, इसलिए क्या होता है, लाइट बाउंस बैक करके हमारे पास एक ही मीडियम के अंदर रहता है। यहाँ पे जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले क्या, ग्लास स्लैब। कहीं कोई पेंट नहीं है, हमारे पास लाइट इसके अंदर से जाएगा, कैसे फिनोमेना करेगा, वो चीज़ों के बारे में हमें देखना है। दूसरा आपके पास आता है क्या, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस आ जाता है हमारे पास। स्फेरिकल लेंस भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। देखो, जब हमने पहला आ जाता है कॉनकेव लेंस, दूसरा आ जाता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में हमने क्या करा, दो स्फीयर के कांच के बॉल ले लिए हमने, यहाँ पे कोई पेंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, दो स्फीयर के कांच के बॉल ले लिए हमने, उनको पास पास रख दिया। पास पास रखने के बाद आपके पास जो ये बीच का हिस्सा निकल के आता है ना, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कनकेव लेंस। ठीक है, और ये आपके पास क्या जाता है, जब हम दो स्फीयर को ऐसे म्यूचुअली मिला के रखेंगे तो ये जो हमारे पास बीच का हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं हम क्या, कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कोर था चैप्टर का, जो हमें डिस्कस करता है। एक बार चेक कर दो कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, पूरा पार्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट के अंदर दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर मतलब जब आप देखते हो स्पून होता है, घर के अंदर चम्मच होगा, चम्मच का जो गहरा वाला हिस्सा होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। और जो हमारे पास उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स मिरर होता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ये आ जाता है हमारे पास। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर ग्लास स्लैब, स्फेरिकल लेंस। ग्लास स्लैब हमारे पास क्या होता है, कांच का रेक्टेंगुलर पीस होता है। स्फेरिकल लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जब हमने कांच के बॉल को पास पास रख दिया तो कॉनकेव हमारे पास लेंस निकल के आता है, और यहाँ से कन्वेक्स लेंस। एक पार्ट को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा पार्ट ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, नोन हो जाता है। बस क्या हो जाता है, जरा सा डायग्राम का फर्क रहता है। ठीक है, जरा नोट करेंगे इसको, पॉज करके मिटा दे रहा हूँ।
तो एक एक पार्ट करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ेंगे। देखो जरा, पहले हम समझते हैं कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी थी। देखो बच्चों, जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो मैंने एक प्लेन मिरर ये बना लिया, ये मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया। यहाँ पे आपके पास मैंने एक साइड क्या कर दिया है, पेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। प्लेन मिरर के सामने कोई भी आप जाके खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, आप घर के अंदर भी आपके पास प्लेन मिरर लगा हुआ होगा, क्या ऐसी प्रॉपर्टी उसकी देखने को मिलती है। आप देखोगे कि जितना साइज़ का ऑब्जेक्ट होएगा यहाँ पर, ठीक है, उतने ही साइज़ का क्या होगा आपके पास, इमेज बनेगा, उतने ही साइज़ का आपके पास इमेज, यानी कि मैंने इसको h मान लिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h डैश आ गया, उतने ही साइज़ का मेरे पास इमेज बनेगा। दूसरा, जितने ही डिस्टेंस पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितनी ही डिस्टेंस तो मैं कॉनकेव में यानी कि प्लेन मिरर के सामने रहूँगा, उसको मैंने x मान लिया, उतने ही डिस्टेंस पर मेरी इमेज बनेगी अंदर। आ रहा है समझ में, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने क्या होगा कि जो आपके पास हाइट होगी, जितने हाइट का आपके पास ऑब्जेक्ट है वो उतने हाइट का जो आपकी रियल हाइट है वही दिखाएगा, और जो आपके पास डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के सामने होंगे उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज अंदर बनेगी, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, पहला चीज़, यानी कि हाइट दोनों का बराबर होगा। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर की छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और यहीं से हमारे पास क्या निकल के आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आएगा। जरा नोट करेंगे इसको, मिटा दे रहा हूं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट या एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखेंगे जरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, यानी कि अगर मैं इंडिया में बैठ के कुछ चीज़ें कर रहा हूँ लाइट के साथ, ठीक है, और प्लेन मिरर के साथ, और मैं अमेरिका में बैठ के करूँ, चाहे मून पे करूँ, तो मेरे पास सेम फिनोमेना देखने को मिले, उसी को क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। लॉज का मतलब चाहे मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूँ चाहे कहीं और करूँ, वो हर चीज़ जो फिनोमेना मैं यहाँ देख रहा हूँ वही फिनोमेना हर जगह देखूँगा, उसी को हम लॉज बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉज थे, देखो मैंने क्या करा है कि मैंने एक प्लेन मिरर को यहाँ पर नीचे रख दिया है हॉरिजॉन्टली, आप वर्टिकली रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है तो कोई आ जाएगा। हमने क्या करा ये मैंने एक लाइट मारा है प्लेन मिरर पे, ठीक है, घर के अंदर है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेज़र लाइट लेंगे और प्लेन मिरर पे मार के देख लेना, ठीक है। ये मैंने एक लाइट मारा है प्लेन मिरर पे, लाइट ये आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चला गया, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चला गया। ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रॉ कर दिया, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये रहा, ठीक है, इस सरफेस परपेंडिकुलर, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं नॉर्मल, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा क्या, इंसिडेंस रे, क्यों, क्योंकि ये लाइट मेरे पास आ रहा है। ये मेरे पास हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये बार चेक कर लेता हूँ जरा, ये आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आ गया आपके पास इंसिडेंट रे, ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट कर गई है मिरर के पास से चली गई है, और ये आ गया आपके पास नॉर्मल। तो लॉस क्या कहता है, लॉस कहता है आपके पास, देखो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल आई, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या बोलते हैं सबसे पहला लॉ, कहता है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है बच्चों, यानी कि सबसे पहली बात क्या पता चली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये जो एंगल होगा यानी कि जितने एंगल पे मैंने लाइट मारा है मिरर पे उतने ही एंगल से क्या होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के अराउंड, यानी कि जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल के साथ हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ये कहता है सबसे पहला लॉ। आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये हमारे पास रे के बारे में बात करेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, यानी कि अगर मैंने कोई लाइट को मारा है ठीक है मिरर पे, तो जो मेरे पास ये इंसिडेंट रे यानी कि जो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आया है, और सरफेस पे परपेंडिकुलर जो होता है हमारे पास नॉर्मल, ये तीनों कहाँ लाई करेंगे सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो दूसरा आपके पास आता है क्या इंसिडेंट्स रे, reflected ray and normal all lie in a same plane, same plane। ठीक है, तो ये हमारे पास कहता है क्या कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या समझा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा हमारे पास और नॉर्मल ये कहाँ लाई करेंगे सेम प्लेन के अंदर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले उसके केसेस के बारे में जानेंगे और उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है।